बारात को निकलवाया। आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, जिसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण हो चुका है। में रहेंगे, माल्यार्पण में सहयोग करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए 132वीं जयंती पर माल्यार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माल्यार्पण हो चुका है। पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि माल्यार्पण में सहयोग करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने बाबा साहेब को नमन करके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान धर्मशाला के लिए जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी के कागज भी सौंपे और कहा कि यहां पर निर्माण कार्य शुरू कराएं। इस दौरान सीएम ने अंबेडकर की जन्मस्थली को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की घोषणा की। तो पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करने का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। महू में सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान किया। महू में 3.5 एकड़ जमीन पर धर्मशाला भी बनाई जाएगी। पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल किया जाएगा। अंबेडकर की जन्मस्थली तीर्थ दर्शन योजना में शामिल। तो महू में सीएम ने यह बड़ी घोषणाएं की हैं। गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। 2 महीना पहले भी हुआ था। आ गई तो हमने उन जमीन को, यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को, भट्टे साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेश किया जाता है आवंटन की प्रत्याशा में, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ कि अब ये जमीन समिति के पास होगी और यहाँ आवश्यक निर्माण का काम आप कर सकेंगे। सभी को बोला जाए, ज्यादा से ज्यादा न्याय प्राप्त करो। आपने परसों सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को भी कि कितना भी आप ऊंचे जाओ, मगर तो विद्यार्थी जीवन दिल में रहना चाहे छोटे आदमी के, तो वह जब से भी कोई शिक्षा मिलती है तो लेना चाहिए। लाडली बहना योजना में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। के नाम का तो कुछ रहता नहीं, तो हमने तय किया कि अब अगर कोई खेत खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा और पत्नी के नाम पे खरीदेगा या बहन के नाम पे खरीदेगा, तो उसको रजिस्ट्री का शुल्क कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। तो हमने 1% घटा के कर दिया। तो भैया उन बोले, और तेरे नाम से जमीन खरीद रहा हूं, पैसा लगेंगे, ले तेरे नाम पे जमीन। तो कई जगह बहनों के नाम पे जमीन, मकान, दुकान हो गए। सही बात है कि नहीं, बताओ? वैसे थोड़ी खरीदते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया कि प्रधानमंत्री आवास का मकान बनेगा तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनेगा। और नहीं तो लड़ाई हुई तो पतिदेव का निकल घर से, तेरा घर है का। लेकिन अब गर्व से कह सकते हो, हाँ मेरा भी है,
मेरा भी तो नाम। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना बनाई महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बहनों, लेकिन इसके बाद भी मन में एक बेचैनी थी कि एक योजना और चाहिए। बताओ मेरी गरीब बहनों, अगर बहन गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और मन में ये हुआ कि आज मायके जाऊंगी और इच्छा हुई कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले लूं, कपड़ा ले लूं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दो, मैं मायके जा रही हूँ। उनका कहाँ से दे दूँ तुम्हें पैसा? रोज जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मुँह महसूस कर रह जाती थी कि नहीं? अरे बताओ, पैसा थोड़ी सी भी जरूरत पड़ जाए तो बहन के खाली हाथ। तब मेरे मन में एक बेचैनी थी कि ऐसी कौन सी योजना बने जिससे बहनों को कम से कम छोटे मोटे खर्चों की दिक्कत ना आए। और तब एक दिन रात भर हम सोचते रहे और सवेरे 4 बजे बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और तय कर दिया कि हर वो बहन जो गरीब है, जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है सालाना, परिवार की 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी, विवाहित 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र, घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, नेता एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। ऐसी जो बहनें हैं उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा, ये फैसला किया। अच्छा, एक बात और मन में आई कि सगा भैया अपना सावन के महीने में आता है, रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाता है और पैसा देता है। देता है कि नहीं देता? कपड़े पैसा कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज तू भी तो भैया है रे, हूं कि नहीं भैया? हाँ तो जोर से बताओ ना। अरे भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? अब सगा ही हूं। तो मुझे लगा कि तुमको भी तो देना चाहिए, लेकिन ये लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। जब तक हर महीना पैसा नहीं मिले तब तक बहन का काम नहीं चलेगा, और इसलिए हर महीना देने की योजना बनी है। और मेरी बहनों देखो, पैसा है तो आत्मसम्मान है, पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है। अब देखो, एक बहन को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। और घर में 2 बहू हुई तो कितने हो जाएंगे? 2 ही को देंगे, एक को थोड़ी देंगे। छोटी को भी देंगे, बड़ी को भी देंगे, तो 24,000। और सासू जी अगर बूढ़ी है और पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ के हो जाएगी 1000, तो कितने हो जाएंगे बताओ? और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6000 रुपया, 4000 राज्य सरकार देती है, तो 10,000 वो मिलते हैं। तो इतने रुपया मिलके हो जाएंगे कि परिवार की हालत ठीक हो जाएगी कि नहीं?